So very good morning students. Today we will discuss about the next part of the transformation. Last time we have discussed about the statement of the transformations, ठीक है, construction as well as the principle के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. तो आज हम उसको आगे प्रोसीड करते हुए करेंगे थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, what is the basic theory behind this and what are the mathematical equations on which the transformations depend, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया था, कंप्लीटली हम इसको एक्सप्लेन कर दिया था. दिस वन इज कॉल्ड द इनपुट, ठीक है, प्राइमरी कॉइल एंड इनपुट करंट, इनपुट ईएमएफ, secondary coils, number of the turns in the secondary coils, EMF produced in the secondary coils as well as the current in the secondary coil, ठीक है, and output is called as. तो आज हम इसकी थ्योरीज के बारे में स्टडी करते हैं. आप देखो फंडामेंटल थ्योरी क्या है इसके पीछे, व्हाई दिस टू कॉइल्स हाउ द वर्क, ठीक है, दो कॉइल्स जो है वो किस तरीके से काम करती हैं. तो देखो जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट में सप्लाई दे देते हैं किसकी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की. जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है, करंट की वैल्यू, करंट का अमाउंट जो वो चेंज होगा किसमें, प्राइमरी कॉइल में. ठीक है, जब करंट का अमाउंट यहाँ पे चेंज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा. ठीक है, कंटिन्यूअसली फ्लक्स जो वो चेंज होगा. विद द चेंज ऑफ फ्लक्स इन दिस कॉइल, इसमें प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से किसमें चेंज आएगा, सेकेंडरी कॉइल में चेंज आएगा. क्यों? क्योंकि दिस कॉइल इज लिंक्ड विद दिस कॉइल. जो इसका फ्लक्स होगा किसका, प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, तो जितना चेंज इसमें आएगा वही चेंज वो इसमें प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो जैसे ही इसमें फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वो प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ द या फिर बाय द फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की हेल्प से. ठीक है, फैराडेज ने जो लॉ दिया था म्यूचुअल इंडक्शन का, उसकी हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा इन द सेकेंडरी कॉइल. This induced EMF will produce the induced current in the secondary coil. Clear होगी बात? And this change is represented by this flux change. ठीक है, ये सारा चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्लक्स की वजह से. फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है, प्राइमरी कॉइल. किसकी वजह से, इस इनपुट सप्लाई की वजह से जो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो आउटपुट में हमने आउटपुट वोल्टेज या फिर करंट जो वो ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे. तो देखो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज में जो लॉ दिया था हम लोगों को क्या था, दैट इज ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ नेगेटिव साइन के साथ होता है नंबर ऑफ टर्न्स. किसमें, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं, दैट इज एनपी. ठीक है, टू दैट आर चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. अब यहाँ पे हम फ्लक्स में पी या एस में लिखेंगे. क्यों लिख रहे हैं हम लोग इसमें, क्योंकि जो फ्लक्स यहाँ पे चेंज होगा सेम वही फ्लक्स यहाँ के साथ इसके साथ लिंक्ड होगा. तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि फ्लक्स जो वो सेम ही है. ठीक है, देयर इज अ लिटिल बिट लॉस इन द फ्लक्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जूम करके चल रहे हैं कि दोनों में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी. ठीक है, उसी तरह the EMF produced in the secondary coils will come out to be negative of the NS, that the number of the turns in the secondary coil, and change in the flux will link with the secondary coils. ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं. हम लोगों को आउटपुट की रेशियोज निकालनी है. ठीक है, तो आउटपुट की रेशियो हम किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, या तो E को ES से डिवाइड कर देता हूं या ES को EB से डिवाइड कर देता हूं. तो यहाँ पे डिवाइडिंग मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ES अपॉन EP. EMF produced in the secondary coil to that of the EMF produced in the primary coil will be equivalent to the, इक्वल हो जाएगा ये नेगेटिव ऑफ द NS d phi upon dt डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ द NP d phi upon dt. अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, phi के d phi upon dt के साथ d phi upon dt. So ultimately I will get ES to that of the EMF in the primary coil will be equivalent to that. इसकी इक्वल हो जाएगा ये, मेरे पास क्वांटिटी बची है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल. ठीक है, एंड दिस रेशियो, ये जो हमने रेशियो लिखी हुई है ना किसकी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. और इसको हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, NS upon NP will represent the transformation ratio. Transformation
रेशो से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के, इससे रिप्रेजेंट करेंगे के सिंबल से। तो NP, सॉरी नॉट NP, NS अपॉन NP विल कम आउट टू बी इक्विवेलेंट टू द के, ठीक है। के किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि जो हमारा वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसकी रेशियो को यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वांटिटी को इसके साथ इक्वल करके कैसे लिखता हूं? दैट इज EMF इन द सेकेंडरी कॉइल टू द EMF इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। विल बी इक्वल टू द n number of turns in the secondary coil, number of turns in the primary coil will be equivalent to the k, किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? ये मेरे पास k के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम पाएंगे, यहाँ पे हमारे पास देखो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में दो तरह के ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा हुआ था, दो तरह के ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वन इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेकंड वन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हम इसके हेल्प से हम पता करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इफ फर्स्ट कंडीशन इफ k इज लेस देन 1, मान लेते हैं k की वैल्यू जो है वो किसकी इक्विवेलेंट आ रही है? लेस देन 1 की इक्विवेलेंट आ रही है। तो दैट मींस इट विल रिप्रेजेंट, अगर मैं दोनों इक्वेशन के साथ k को इक्वेट करता हूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? NS अपॉन NP इज लेस देन 1, क्योंकि k की वैल्यू जो है वो कितनी मान रहा हूं? लेस देन 1 मान रहा हूं, ठीक है। k की वैल्यू जो लेस देन 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? NS इज लेस देन NP, ठीक है। तो ये NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल क्या है? कम है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल वो क्या है? लार्जर है। सिमिलरली अगर मैं k को इक्वेट करता हूं इस ES अपॉन EP के साथ, तो इसको इस तरीके से लिख दूं, ES अपॉन दैट इज EP, EMF को रिप्रेजेंट करता है, ये इज लेस देन 1, तो दैट मींस ES इज लेस देन EP, दैट इज सेकंड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द EMF प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखो, number of turns in the secondary coil is less than that of the number of turns in the primary coil। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में वो क्या है? कम है। किसके कंपैरिजन में? EMF प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल। यानी कि जब हमने इस तरीके से बनाई हुई है, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ इस तरीके से है, नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी कॉइल में कम है। एंड दिस टू वर्टिकल लाइंस विल रिप्रेजेंट द सोफ्ट आयरन कोर, इसको रिप्रेजेंट करेगा सोफ्ट आयरन कोर को। तो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम बनाई है, तो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। तो ये कंडीशंस किसके लिए थी? दैट कंडीशन इज फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्रांसफार्मर किसकी कंडीशन आती है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके लिए बता रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को बता रहा है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में वो क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में कम है तो ऑब्वियसली इसमें जो EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है, EMF जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा? इसमें कम होगा। दैट मींस EMF प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल लार्जर था। यहां पे तो हम सप्लाई भेज रहे हैं, इनपुट में जो सप्लाई भेजी जा रही है वो लार्जर वोल्टेज की है, लेकिन आउटपुट जो हमें मिल रही है वो कम EMF को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फॉर द फर्स्ट वन इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहां से हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से हमने ये पता कर लिया कि जब हम कंडीशन लगाते हैं कि लेस देन 1 होता है तो कौन सा ट्रांसफार्मर बन रहा है हमारे पास? तो ये हमारे पास किस ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द सिमिलर मैनर नेक्स्ट करते हैं सेकंड कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? देखो, इफ k इज ग्रेटर देन 1, पहले हमने लेसन किया, अब k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं। तो देखो, NS अपॉन NP के साथ कंपैरिजन करते हैं, NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1, तो दैट मींस नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। इन द सिमिलर वे अगर हम EMF को कंपैरिजन करते हैं, दैट इज ES अपॉन EP is greater than 1, so EMF produced in the secondary coil is greater than that of the EMF in the primary coil। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स में आता हूँ यहाँ पे प्राइमरी कॉइल्स में,
तो ये प्राइमरी कॉइल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसके लिए सेकेंडरी कॉइल्स के लिए। तो सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। देखो दिस वन इज द सॉफ्ट आयरन कोर, ये दो वर्टिकल लाइन जिसको रिप्रेजेंट करती है सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्रेजेंट करेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज लार्जर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल में छोटी है इन कंपैरिजन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो क्या होगा, जो ईएमएफ यहां पे प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ के बारे में लिख लेते हैं। तो ईएमएफ प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन दैट होता है ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स एनपी में ज्यादा है, ईपी क्या है, कम है, ठीक है। सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स जो कम है इसमें प्राइमरी कॉइल में, जब हमने प्राइमरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कम रखी है तो इसमें ई की वैल्यू भी क्या है, ईएमएफ की वैल्यू भी क्या है, इसमें कम है, यानी इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो आ रही है वो कम है। जैसे हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें सेकेंडरी में, इनपुट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू जो वो लार्जर रखी हुई है। क्या किया हमने, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू जो वो लार्जर है, ठीक है। जब ये वैल्यूज लार्जर आ रही है तो इसका मतलब ईएस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा इसके अंदर वो क्या होगा, लार्जर होगा। ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा इसके लिए वो क्या हो रहा है, लार्जर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्यों लार्जर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी कॉइल पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंटरेक्टेड हो रहा है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स के साथ इंटरेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक रीजन इसका क्या है कि यहाँ पे ज्यादा ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ टर्न्स। एक नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं तो कम ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हम ले रहे हैं तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो दैट्स व्हाई ईएमएफ इन दिस सेकेंडरी कॉइल इज लार्जर। तो ये किसकी कंडीशन थी, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग, इसने क्या किया, इसने यहां पे लो वोल्टेज थी और इसको किसने कन्वर्ट कर दिया, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो लो से जब हाई में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये करेगा क्या, अप ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यानी कि इसने वोल्टेज लो वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। इससे हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है, ठीक है। तो दिस वन इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड दिस ट्रांसफॉर्मर। ओके, अच्छे जब हम लोगों ने ये जो कंडीशंस हमने की स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जो कंडीशंस हमने की हैं, that condition is valid only for the ideal transformation। ideal transformation क्या होता है, जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं देयर इज अ नंबर ऑफ लॉसेस ऑफ एनर्जी। हमारी एनर्जी जो है इस ट्रांसफॉर्मर में जो हम एक्चुअल में यूज करते हैं उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अब मान लेते हैं देयर इज अ लॉस इन द आइडियल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो यहां पे आउटपुट पावर जो होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू द इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर किसकी इक्वल होगी, इनपुट पावर की इक्वल होगी। अगर हम कब होगा ये कंडीशन, इफ वी आर कंसीडरिंग दैट देयर इज अ नो लॉस इन द ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी तरह की एनर्जी का लॉस तो ट्रांसफॉर्मर में नहीं हो रहा है, तब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनपुट मैं यहां पे दूंगा, यानी कि जो इनपुट पावर सप्लाई जाएगी वही क्या होगी, आउटपुट पावर सप्लाई हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे मैं मान लेता हूं पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट, तो ये पावर इज इक्वल टू दिस वन, पावर इनपुट टू दैट ऑफ द पावर आउटपुट। पावर का फॉर्मूला हमारे पास पढ़ो, पावर इज इक्वल टू VI, वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो यहां पे वोल्टेज का काम क्या कर रहा है, ईएमएफ इन द इनपुट। इनपुट में क्या है, P, इनपुट में क्या है, प्राइमरी ईएमएफ, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, दैट विल बी इक्वल टू द आउटपुट। आउटपुट में क्या आएगा, ES टू दैट ऑफ द IS, ठीक है। हमारे पास एक ऑलरेडी रेशियो पड़ी हुई है तो उसके साथ इस करंट को भी इक्वेट कर देंगे हम लोग, ES अपॉन EP विल बी इक्वल टू द LS अपॉन NP इज इक्वल टू K, ठीक है। तो इसके साथ हम इक्वेट करते हैं, तो देखो ES अपॉन EP की रेशियो निकाल लेते हैं हम, तो यहां पे आएगा IP अपॉन IS विल बी इक्वल टू द ES अपॉन EP, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन
देखो that means EMF is directly proportional to the current, इसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 1 upon I के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो EMF is equal to 1 upon I, या तो फिर सिंपली इसको बोल दो EMF is inversely proportional to the current, यानी कि जितना EMF प्रोड्यूस होगा करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। EMF की वैल्यू अगर ज्यादा है तो करंट की वैल्यू जो होगी कम हो जाएगी, ठीक है। So इस that way we can write this equation as that is ES upon EP, इसको हम करंट के साथ इक्वेट कर रहे हो इस तरीके से, MS upon NP will be equivalent to the करंट में देखो ES upon EP किसके रेशियो के बराबर आता, that is IP upon IS, बस यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन करंट जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। This one is the most important for the numerical purposes, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें बड़े काम आएगी। मेरा बात इस सभी को, ठीक है। तो this one is called the EMF produced in the secondary coil to that of the primary, number of turns in the secondary to that of primary is equal to current in the primary to that of the secondary coil। मेरा बात ये सभी को